हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है कृतिका सहगल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का ये ब्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि मेरी बुक शेल्फ में कौन कौन सी बुक्स हैं, यानी कि मेरी बुक्स की कलेक्शन में कौन कौन सी बुक्स रखी हैं वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और बाय चांस सबसे पहले तो ये जो वीडियो है ये मैं एक पार्ट में नहीं, दो पार्ट्स में शूट करूंगी क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं और एक पार्ट में शूट करूंगी तो बहुत लेंथी व्लॉग हो जाएगा। तो मैंने 5 किताबें शॉर्टलिस्ट करी हैं और बाय चांस जितनी भी बुक्स, जो भी बुक्स मैंने शॉर्टलिस्ट करी है ना, वो सारी की सारी सेल्फ हेल्प है। और एक्चुअली क्या है ना कि मुझे सेल्फ हेल्प पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो मैं मैक्सिमम टाइम सेल्फ हेल्प ही पढ़ती हूँ। सबसे पहले जो इसमें बुक है मेरे पास वो है रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर। रॉबर्ट ग्रीन को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़ें। और इनकी ये जो बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, इसमें एक्चुअली 48 लॉज दिए हुए हैं पावर के। सो बेसिकली दिस बुक इज एक्चुअली अबाउट पावर एंड स्ट्रैटेजी एंड सिडक्शन। पर अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, दो तरह की सेल्फ हेल्प किताबें होती हैं। एक वो होती है जिसमें ना आपको एक्चुअली बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ गाइडेंस मिले, जिसको रीड करके और जिसको अंडरस्टैंड करके आप बेसिकली अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आप मेडिटेशन करें, ये करें, वो करें, ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिससे आपकी होगी, लाइफ बेटर बनेगी, स्ट्रेस और नेगेटिविटी दूर होगी। तो एक तो ये इस तरह की किताब होगी। दूसरी तरह की किताब जिसमें एक्चुअली आपको लाइफ की रियलिटीज बताई जाती हैं कि किस तरह से रियल वर्ल्ड में जब आप कदम रखते हैं तो मैनिपुलेशन होती हैं और कॉन्स्पिरेसीज होती हैं। तो ये जो बुक है ना 48 लॉज ऑफ पावर, ये कुछ उस तरीके की बुक है। तो अगर आपको एक्चुअली ये अंडरस्टैंड करना है कि जब आप रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं तो किस किस तरह से चीजें होती हैं और क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें। और इस बुक को, दिस बुक इज ग्रेट इन कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग। अगर मैं इसको इस तरह से पोर्ट्रे करूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। बट हाँ, इसमें से कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैं पर्सनली एप्लीकेबल करने में बिलीव नहीं करती हूँ, तो वो मैं नहीं करती हूँ। पर जो चीजें मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, मैं इस सिचुएशन को मैं इस तरह से मुझे हैंडल करना चाहिए, तो उस तरह से मैं उसको हैंडल करती हूँ। बिकॉज दिस बुक इज लाइक ब्रूटली ऑनेस्ट। इसके लिए शॉर्ट में मैं ये वर्ड यूज करूंगी। सो डू रीड दिस बुक। उसके बाद जो इसमें मेरी कलेक्शन में बुक आती है दैट इज अगेन रॉबर्ट ग्रीन की लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, विच इज अगेन अमेजिंग बुक टू रीड। इसमें क्या है कि बेसिकली ह्यूमन नेचर किस तरह से काम करता है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, उसके पैटर्न्स क्या है, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप ह्यूमन बीइंग के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कैसे जो है ह्यूमंस बिहेव करते हैं, क्या उनके बिहेवियर पैटर्न्स रहते हैं और कैसे आप उनसे डील कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये बुक जरूर पढ़ें। बहुत अच्छी बुक है। पर्सनली मुझे रॉबर्ट ग्रीन की किताबें बहुत पसंद है तो मैं पढ़ती हूँ। तो ये बुक्स जो है ये तो मैंने अपनी कलेक्शन में रखी हुई है। बाकी मैंने सारी बुक्स अभी नहीं पढ़ी है इनकी, बट मैं डेफिनेटली धीरे धीरे करके जब रीड करूंगी तो मैं आपसे शेयर करूंगी कि वो कैसी है। इसके बाद जो मेरी कलेक्शन में बुक आती है दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय एस्टर एंड जेरे हिक्स। ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमने सुना है और हमें ये पता है कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि अगर इसके हिसाब से हम जिंदगी जीते हैं तो हम जो पाना चाहें वो पा सकते हैं। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। बट वॉट एग्जैक्टली इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे हमारे यूनिवर्स में एक पावर है जो हमसे भी बड़ी है और जो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट कर रही है, कैसे हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इससे जुड़ा है और कैसे हम इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, या ऐसे कहें कि अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं, पॉजिटिवली और क्रिएटिवली हम जी सकते हैं अपनी जिंदगी, वो इस बुक में दिया है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद मेरे पास जो बुक है, जो मेरी बुक शेल्फ में मेरी फेवरेट बुक है, ये वाली द सीक्रेट ऑफ लेटिंग गो बाय गाय फिनले। ये बुक जो है ना, ये मैंने 3 बार पढ़ी है क्योंकि हमारी लाइफ में ना ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहा है कि कैसे किसी इंसान को लेट गो करें, कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ें जिसने हमें हर्ट किया है या जिससे हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। तो लेटिंग गो हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रगल फॉर ऑल ऑफ अस।
और लेटिंग गो क्या है, हमें लगता है कि लेट गो करना मतलब कि उस एक पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ से हटा देना, बट दैट इज जस्ट अ सरफेस लेवल लेटिंग गो। वो डेप्थ में उसको लेटिंग गो बोलते नहीं है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज लेटिंग गो, लेट गो करना क्या होता है, कैसे हम लेट गो कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली और डेप्थ में जाके इस बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ना, ये बुक मेरी फेवरेट है और दिस बुक इज़ लाइक लिटरली हाईली रिकमेंडेड, नॉट लिटरली, हाईली रिकमेंडेड। उसके बाद जो मेरी कलेक्शन में बुक आती है दैट इज डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू। अंकुर वारिकू जी को हम सब जानते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू इतना अमेजिंग कंटेंट दिया है कि हमारी लाइफ में जो पर्सनल ग्रोथ है, करियर डेवलपमेंट है, उसके बारे में वो बात करते हैं और उससे हमें काफ़ी टिप्स भी मिले हैं। एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह आप भी उनका कंटेंट इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे। अंकुर वारिकू की जो ये बुक है डू एपिक शिट, ये रिसेंटली रिलीज हुई है और ये मैंने सोचा कि मैं पढ़ती हूँ। एंड यू नो व्हाट आई एक्चुअली लव्ड अबाउट दिस बुक, आई लव द फैक्ट कि उन्होंने ना इस बुक में एक्चुअली अपनी पर्सनल लाइफ से जो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में मिस्टेक्स किए ना उसके बारे में खुल के बात की है। ऐसा होता है ना कि हम जनरली अपने बारे में, अपनी स्पेशली अपनी गलतियों के बारे में हम सबको नहीं बताते हैं, बिकॉज अपनी गलतियों के बारे में दूसरों को बताना मतलब वी आर एक्चुअली एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स एंड बीइंग वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन। पर उन्होंने इसमें बात की है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन सी मिस्टेक्स की और उससे उन्होंने क्या सीखा, और उसके बाद उन्होंने ना एक तो होती है लाइफ में बड़ी बातें करना, एक होती है कि लाइफ में ना छोटी छोटी बातों से पर्सनल डेवलपमेंट करना। तो उन्होंने वो छोटी बातों के ऊपर फोकस किया है विच आई रियली लाइक्ड। तो इसमें से आई वुड रियली लाइक टू रीड समथिंग जिससे आपको एक छोटा सा जिस्ट मिल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जस्ट अ सेक। एंड ही रियली टॉक्स अबाउट करियर डेवलपमेंट। तो अगर आप अपना करियर बना रहे हैं and you don't know what to do in life, so you should really read his book. And he really talks about he talks a lot about entrepreneurship. Yeah, I love this thing. So here on this page, I will not give you any spoiler. He's talking about complaints. So he says कि complaining has never ever led someone to a solution. Complaining amplifies the problem. It justifies why it exists. It actually makes us feel the victim, the person subject to the miseries created by the problem, which is actually true. So all of this robs you of your power and tricks you into believing that you don't have any. If you had to choose just one habit for the rest of your life, let it be of not complaining and see how effortlessly you reach solutions. The real problem was never the real problem. The real problem was the compound interest of complaining. So you know, like हमारी everyday life में जो छोटी छोटी चीज़ें which we really need to change, तो उसके बारे में इन्होंने बहुत ही beautifully बात की है. So this is the thing that I really like about this book and do read this book. तो ये थी आज की 5 किताबें जो मेरी बुक शेल्फ से हैं which I love reading and I would love to read them again क्योंकि ये सारी की सारी मुझे बहुत पसंद है. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं और वीडियोस लेके आऊँगी बहुत जल्दी आपके बीच में. तब तक के लिए बाय.